जय हिंद दोस्तों, करियर प्लानेट पर आप सभी का वेलकम है। बिहार ईएसआई मेंस का एग्ज़ाम हो चुका था और जहां हम रहते हैं वहां से कम 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर थे, जिसके कारण वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया है। और टोटल का टोटल पूरा क्वेश्चन आ चुका है मेरे पास 100 क्वेश्चन, जिससे मैथ रीजनिंग को हम अलग पार्ट में करेंगे। और यदि आप लोग इसका पूर्णतः अच्छा से विवरण चाहते हैं पीडीएफ के साथ, तो उसके लिए हम अलग से करेंगे। फिलहाल हम आपको यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और करंट का क्या सिनेरियो है, करंट कितना पूछा गया, करंट भी पूछा गया है और पूरा का पूरा पैटर्न को चेंज करके रख दिया गया है बीपीएससी के द्वारा। और जितने भी गुरु लोग हल्ला कर रहे थे, जहाँ तहाँ से अपना कोर्स बेच रहे थे, किताब बेच रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, सबका फार्मूला यहाँ पर फेल हो गया। ठीक है, इसीलिए आप अपना फैसला खुद से लीजिए, किसी पे आप अपने भविष्य को छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, मेरे पे भी नहीं। तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन आ चुका है। टोटल का टोटल फार्मूला बिहार दरोगा का यहाँ पर गलत सिद्ध हो चुका है। टोटल 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं और सारे के सारे 100 क्वेश्चन मेरे पास है, जिसको हम बारी बारी से कोशिश करते हैं और हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं बिना समय गंवाए हुए। सबसे पहले बहुत सारे दोस्त मिल चुके थे हमको अपने सेंटर पे। हमने बताया था कि जहाँ पर मेरा सेंटर है, बहुत सारे दोस्त मिले थे और इन चीज़ों पे हम अलग से कभी वीडियो बनाएंगे। और सभी ने इतना हमको सपोर्ट किया, सहयोग किया, अपना प्यार हमारे ऊपर प्यार की बरसात किए, उनका कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के साथ मेरे पास मोबाइल नहीं होने के कारण उनके साथ शॉट नहीं बना पाए, और जिनके साथ नहीं बना पाए वो लोग हमको माफ़ कर दीजिएगा। और सभी लोग को प्यार बरसाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से अपना प्यार हमारे ऊपर बरसाते रहिए। ठीक है, हम लोग अच्छे से कुछ न कुछ कर बैठेंगे। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए हम आज के क्वेश्चन को यहाँ पर बताते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से लिखा गया है ना कि एक लाइन से क्वेश्चन टोटल है। मैथ रीजनिंग को हम लोग अलग से देखेंगे। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था, पहला क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब की गई थी, ये अभी हम क्वेश्चन बतला रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर और एक क्वेश्चन के साथ हम नया वीडियो बना के दे देंगे आपको। ठीक है, पहला क्वेश्चन था कि इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब की गई थी। मैंने 1884 मार के आया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था कि अनवीकरणीय ऊर्जा का जो पुनः चक्रण था किसके द्वारा नहीं होता था। ठीक है, किसके द्वारा नहीं होता है। इसमें 4 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था सौर ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन था लोहा, तीसरा ऑप्शन था वन, चौथा ऑप्शन था पेट्रोलियम। ठीक है, देखिए इसमें लोहा, पेट्रोलियम, इसमें जो पेट्रोलियम हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, ये एक तरह से देखिएगा तो नवीकरणीय ऊर्जा ही है, क्योंकि ये कहीं न कहीं पुनः चक्रण से मिलता है। लेकिन लोहा जो है एक अनवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक है, इसीलिए इसका जो है हमने लोहा लगा कर बाद में इसका आंसर क्या आयोग दे दिए, ये चीज़ हम बाद में करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो है एक क्वेश्चन यहाँ पर था कि नदी के द्वारा, नदी को जो निक्षेपण होता है उसके द्वारा कौन सा आकृति बनती है। ठीक है, तो इसमें हमने जलोढ़ पंख मार के आ गए हैं। ठीक है, बाद में इसका आंसर जो हो। दूसरा जो क्वेश्चन है, बारामूला किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका शायद झेलम होगा। और एक क्वेश्चन था कि गाड़ी से जो धुआं निकलती है उस धुआं में कौन सा जो है गैस होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो हल्का क्वेश्चन था। ठीक है, एक था कि जंग का आपको सूत्र पूछ रहा था। ठीक है, तो जंग को क्या बोलते हैं, तो जंग को क्या बोलते हैं Fe2O3 इंटू XH2O। ठीक है, एक्स यहाँ पर ये बता रहा है कि यहाँ पे जल का मात्रा 5, 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये भी था कि जल योजित फेरिक ऑक्साइड, डी ऑप्शन में था। ये जो लोग मारे हैं उसका सही जवाब होगा। एक था कि बेकिंग सोडा, जिसको हम लोग खाने वाले सोडा बोलते हैं, इसको हम लोग एंटासिड के रूप में भी यूज करते हैं। ठीक है, इसका सूत्र पूछ रहा था, NaHCO3 करके इसका जवाब था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर था कोरबा किस लिए प्रसिद्ध है, कोरबा कोयला क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये छत्तीसगढ़ में है। और कहाँ स्थित है, तो छत्तीसगढ़ में था, इसका छत्तीसगढ़ जवाब सही होगा। दूसरा था कोरापुट किस लिए प्रसिद्ध है, आप लोग बताइएगा, और हम इसमें बॉक्सेट मार के आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर पहला सूक्ष्मरोधी दवा कौन सा है, पहला सूक्ष्मरोधी दवा कौन सा है, तो सही जवाब हो जाएगा इसका सल्फा ड्रग सही जवाब है। ठीक है, और एक है कि भूपर्पटी में, अर्थात पृथ्वी का जो 29 किलोमीटर का रेडियस, पृथ्वी से जो 29 किलोमीटर तक के नीचे का रेडियस, उसमें सबसे ज्यादा कौन सा खनिज पाया जाता है, तो आपको सबको पता होना चाहिए कि क्वार्टजाइट है। क्वार्टजाइट जिससे आप जो है CaCO3 बोलती हैं, क्वार्टजाइट इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक प्रत्यास्थ क्या होता है, सर्वाधिक प्रत्यास्थ कौन सा होता है, तो इस्पात इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मगध का कौन सा शहर गंडक नदी, गंगा नदी और सोन नदी के संगम पर स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए, इसका सही जवाब गंगा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्पीकर अपना त्यागपत्र किसको देता है। ठीक है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देता है, एक क्वेश्चन ये था। नेक्स्ट है कि प्रकाश में जो है ना, प्रकाश में और ध्वनि में कौन सा गुण जो है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण जो है प्रकाश और ध्वनि को एक दूसरे से अलग करता है, तो इसका सही ऑप्शन में था व्यतिकरण था।
व्यतिकरण था, अपवर्धन था, विवर्तन था, एक ध्रुवन था। ठीक है, तो ध्रुवन जो है ध्रुवन इसका सही जवाब हो जाएगा। ध्रुवन से क्या होता है कि प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है, लेकिन ध्वनि को एक बिंदु पर केंद्रित नहीं किया। इसका सही जवाब क्या हो जाता? ध्रुवन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जब आप चल रहे हैं, अचानक से कोई गाड़ी ब्रेक लगती है तो आप आगे की तरफ झुक जाते हैं। इसमें कौन सा गुण के कारण झुक जाते हैं? न्यूटन के गति के नियम, जड़त्व के नियम, आघूर्ण के नियम। तो इसका सही जवाब जड़त्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर था कि न्यूनतम तरंग दैर्ध्य किसका होता है? तो आपको सबको पता है कि सबसे कम एक्स का हो जाएगा। ऑप्शन में था दृश्य प्रकाश था और सूक्ष्म तरंग था, और इसका सही जवाब एक्स तरंग हो जाएगा। ठीक है, हमको भी उतना याद नहीं। एक था कि सोहंड्रू जलप्रपात कहाँ है? सबको पता है कि सुवर्ण रेखा नदी पर है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ पर था कि हाई कोर्ट जो किसी केस को ट्रांसफर किस अनुच्छेद के तहत करता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए। हम इसमें 228 लगा के आए हो। आर्टिकल 228 में जो है इसमें यह बताया गया कि हाई कोर्ट जो है केस को जो है ट्रांसफर कर सकते हैं। एक यहाँ पर था कि अशोक के किस शिलालेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो सबको पता है कि मास्को अभिलेख में। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ था, कारापुट हो गया। एक क्वेश्चन था कि प्याज क्या है? प्याज क्या है? तो प्याज आपको पता है ना कि प्याज जो है तना का रूपांतरित रूप है। ऑप्शन में था जड़ था, पुष्प था, पत्ती था, और यहाँ पर था क्या था? कलियां था। ठीक है, जड़, पुष्प, पत्ती और तनियां। इसमें जो है सही जवाब क्या हो जाएगा? तना हो जाएगा, लेकिन तना ऑप्शन में नहीं था। फिलहाल इसमें कलियां जो भी लगा के आए हैं उनका हमको लगता है कि सही होना चाहिए। पत्ती और पुष्प और जड़ तो होगा नहीं। देखिए, एक क्वेश्चन था कि अवशिष्ट शक्ति को परिभाषित कौन करता है? अब कौन सा, मतलब निम्नलिखित में से कौन पहचानेंगे किनके पास यह अधिकार है कि ये अवशिष्ट शक्ति है? आर्टिकल 249 में, हाँ आर्टिकल 246-48, आर्टिकल 248 में जो है अवशिष्ट शक्ति की बात की गई है। तो अवशिष्ट शक्ति को कौन निर्धारण करता है? तो इसका सही जवाब संसद हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि इसरो का शैक्षणिक केंद्र कहाँ अवस्थित है? ये करंट अफेयर का है। इसरो का इस शैक्षिक केंद्र जहाँ पे इसरो पढ़ाया लिखा जाता है, क्या इसका सही जवाब हो चुका है? इसको हमने वैसे कर्नाटक मार के आए हैं, हमको ये इसका क्वेश्चन का जवाब नहीं था। एक है कि टटकार किस नृत्य का बुनियादी प्रारंभिक नृत्य है? टटकार, ठीक है ना। तो जब कथक में आप कथक, जिसको हमारे उत्तर भारत में होता है कथक, ठीक है, उत्तर प्रदेश और बिहार के आसपास में, पश्चिमी बिहार के आसपास में होता है। तो कथक में क्या होता है कि जब आप कोई आदमी नाच कर रहा होता है, डांस कर रहा होता है या अपना नृत्य कर रहा है, तो उसमें क्या होता है, एक साइड में आदमी खड़ा होकर उसको चढ़ाने के लिए, जिससे उसको जोश आए, उसके लिए टटकार मारता है। तो टटकार कथक का हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर नियोनोथेलिक आदमी का भूमिगत आवास कहां पर मिला है? नियोनोथेलिक आदमी का भूमिगत आवास कहां पर मिला है? तो इसको शायद हमने कर्नाटक मारा है, और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। ठीक है, और वैसे इसका सारा का सारा पीडीएफ हम एक बार देने वाले हैं आप लोग को। इसका पीडीएफ के रूप में अच्छे से क्वेश्चन सर्च करके जहां तहां से आपको बताएंगे। फिलहाल आप क्वेश्चन सुन लीजिए। और एक है यहाँ पर, हाँ, भारत में जो पहली बार रेलवे की स्थापना हुआ था, किसके थ्रू हुआ था, किस कंपनी के द्वारा था? इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रैंड इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी। ठीक है, ग्रैंड इंडियन पेनिनसुला इंडियन रेलवे, इसका सही जवाब ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि सबको पता है कि अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स था कि फ्रेंच ओपन 2020 में 20 का विजेता कौन है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमसे भी गलत हो गया, हमने ईगा वाला मार दिया है। इसमें इसका सही जवाब ब्राविजावा क्रासिकोवा करके इसका कुछ सही जवाब है। इसका सही जवाब ये हो जाएगा। और यहाँ पर और भी क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि भारत ई मार्केट किसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया था? भारत ई मार्केट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फिक्की के द्वारा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कंपनी, कौन आईआईटी जो है विद्युत वाला मोटरसाइकिल बनाया था, इलेक्ट्रिक वाला? तो उसका नाम क्या था? इलेक्ट्रो किसका नाम था? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट अवशिष्ट शक्ति वाला हो ही गया कि संसद था। एक था कि डीआरडीओ के द्वारा कौन सा जो एंटी रेडिएशन मिसाइल बनाया गया? तो सबको पता है कि रुद्रम इसका सही जवाब है। एक करंट अफेयर से है कि गुलजार दहलावे, ठीक है ना, सो थोड़ा सा नाम हम गड़बड़ा रहे हैं, आप लोग सुधार लीजिएगा। मतलब इनका निधन हो गया 92 वर्ष की आयु में। ये क्या था? ये पेशा से कवि थे। ठीक है, उसके बाद था थाईपुसम त्योहार। ठीक है, सबको पता है तमिलनाडु में है थाईपुसम त्योहार, तमिलनाडु में मनाया जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ पर था मेकिंग ऑफ द हिमालयन करके एक क्वेश्चन था। तो इसका ऑप्शन में था हिमालयन, उनके नाम में भी जुड़ा हुआ था, लेखक के नाम में भी, तो शायद वही उनका सही जवाब मेकिंग ऑफ द हिमालयन, ये वाला क्वेश्चन था, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि
भारतीय संविधान का संघीय गुण के बारे में एक क्वेश्चन दे दिया गया था कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संघीय गुण नहीं है। तो देखिए दोस्तों, संघीय का मतलब होता है कि वैसा गुण जो शक्ति का बंटवारा करता है, ठीक है, केंद्र स्तर पर भी है, राज्य स्तर पर, दो स्तर पर, ठीक है। तो वहां पर था संसदीय प्रणाली था, तो संसदीय प्रणाली में होता ही है, लेकिन उसमें एक ऑप्शन ये भी था कि एकीकृत न्याय। तो एकीकृत न्याय का मतलब क्या होता है कि पूरे जगह, पूरे जहां से शासन केंद्रित होता है वहीं पर जो है एक ही जगह से न्याय होगा, तो एकीकृत हो जाएगा। तो यहाँ पे उसका संघीय गुण नहीं था, इसका सही जवाब संघीय वाला हो जाएगा। और एक था कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद का बात मानने के लिए बाध्य किया गया था। तो आर्टिकल 42 के थ्रू ऐसा व्यवस्था किया गया था, ठीक है। एक था कि भारत सरकार के खर्च पर नियंत्रण और उसका हिसाब किताब करने के लिए कौन ध्यान रखता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। एक था कि विपक्ष में नेता बनने के लिए या विपक्ष में रहने के लिए कुल कितना आपको जो है सीट लाने की जरूरत है, तो आपको जो है 1/10, ये क्वेश्चन तो सबको पता है। एक क्वेश्चन था कि विधानसभा का जो संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त है वो किसको प्राप्त होता है, संसदीय विशेषाधिकार। तो सही जवाब हो जाएगा राज्यपाल को, ठीक है, क्योंकि राज्यपाल को प्राप्त होता है, क्योंकि राज्यपाल ही जो है विधानसभा का अभिन्न अंग होता है, ठीक है। और एक था कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषा थी, तो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषा थी, ठीक है, ये आप सबको पता ही होगा। एक क्वेश्चन है कि हाँ, स्टेपी प्रदेश किस लिए प्रसिद्ध है, कौन सा खाद्य पदार्थ के लिए, तो इसका सही जवाब जो गेहूं के लिए स्टेपी जो है, ठीक है, ये गेहूं स्टेपी वाले क्षेत्र में गेहूं घास के मैदान में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। काजू किस मिट्टी में सबसे ज्यादा उपज होता है, तो काजू की जो है लेटेराइट मिट्टी में जो है सबसे ज्यादा जो है होता है, ठीक है। उसके बाद था और भी क्वेश्चन सब था। हाँ, एक क्वेश्चन था कि कपिला करंट अफेयर से था कि कपिला किससे संबंधित है, तो सबको पता है कि कपिला गाय को खिलाया जाता है। तो बहुत सारे उसमें ऑप्शन भी था, गाय के लिए, पशु के लिए। तो बहुत सारे लोग क्या किए हैं, कपिला मार के आ गए, ठीक है। कपिला मतलब गाय भैंस को लिए, जो कि सही गलत जवाब है। इसका सही जवाब हो जाएगा बौद्धिक संगठन वाला। हम लोग जो कई बार एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो हम लोग के माइंड में ये होना चाहिए कि ठीक है, ये आ गया है ना, यहाँ पर ये आ गया है, इससे रिलेटेड ये लग रहा है कि आंसर होगा, रियल में नहीं होता है, ठीक है। जो सबसे उलझा हुआ ऑप्शन है उस चीज को हम लोग को जो है निश्चित रूप से हम लोग को ध्यान देना चाहिए। तो कपिला वाला का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बौद्धिक संगठन के लिए, ठीक है। और एक क्वेश्चन था टटकार वाला हो ही गया। और एक था कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ, तो सबको पता है कि न्यूयॉर्क में। मेरे एक मित्र थे, ठीक है, उनका वो जो है यहाँ पे पेरिस में मार के आ गए हैं, तो वो गलती कर दिए हैं। और उसके बाद यहाँ पर और भी क्वेश्चन था कि हाँ, बृहद ट्रंक मार्ग था। बृहद ट्रंक मार्ग किससे संबंधित है, वायु मार्ग, जल मार्ग, वायुयान मार्ग से, किससे, तो इसका सही जवाब हमने मार्क किया है, ठीक है, सड़क परिवहन से, ठीक है। फ्रेंच ओपन बात करी थी। एक क्वेश्चन था कि जब आप भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है, तो जी का मान बढ़ता है, और ध्रुव से इधर आते हैं तो जी का मान घटता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 हो जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर एक था कि सीलम SILAM, एक था इन्फेस्ट्यूर, ये किससे संबंधित है, ठीक है। सीलम और इन्फेस्ट्यूर किससे संबंधित है, दिया हुआ था कि शिक्षा से, व्यवसाय से, उद्योग से। तो इस क्वेश्चन को हमने नहीं बनाया है। एक था कि सदीकपुर सिगौली, जिसको भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा जो है पुराणिक स्थल माना गया, किस राज्य में है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हमने बिहार लगाया, बाद में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसरो का एजुकेशन सेंटर कहाँ है, ये तो कर्नाटक हमने मारा, ये तो आपको बता ही दिए हैं। एक था कि हाँ, केस को ट्रांसफर करता है 231 के 228 के, तो ये भी बता दिए। एक क्वेश्चन था कि चावल किस जलवायु में होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर मार के हैं भूमध्य रेखीय जलवायु, जो कि बिल्कुल सही है। एक था कि लौरिया अरेराज, ये गौतम बुद्ध का जो है, गौतम बुद्ध ने अशोक का जो स्तंभ है, स्तंभ लेख है। अशोक 3-4 चीज लिखे थे, एक तो शिलालेख था, एक स्तंभ था, एक गुहा लेख था। तो ये जो लौरिया अरेराज में है ये स्तंभ लेख है, ठीक है ना। लौरिया अरेराज अपने बिहार में ही है। एक था कि ईस्ट किसके थ्रू में, ईस्ट जब बनता है तो उसमें कौन सा जो है प्रकीर्णन का काम, प्रकीर्णन का अर्थात उत्प्रेरक का काम करता है, तो इथाइल अल्कोहल, इसका सही जवाब हो जाएगा। एक क्वेश्चन था कि पोंग बांध किस राज्य में है, ठीक है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में, तो सबको पता है पोंग बांध रावी नदी पर है। रावी नदी पर भी है, थोड़ा सा कंफ्यूज कर गए हैं, तो जम्मू कश्मीर में होगा इसका, मेरे हिसाब से बाद में देख लीजिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं यहाँ पर हम। राज्यों का संघ से अनुदान किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है, ठीक है। तो राज्यों का संघ से अनुदान जो है 275 अनुच्छेद के तहत दिया गया था। और बहुत सारे लोग जो पढ़े होंगे, ये चीज यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। कौन में दिया हुआ है तो उस चीज को है, आप लोग देख लीजिएगा। एक है हाई कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बारे में बोल रहा था। हाई कोर्ट का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्राधिकार नहीं है, तो हाई कोर्ट में 3-4 क्षेत्राधिकार दिया गया, प्रारंभिक, मूल,
और स्थानांतरित करके दिया गया, एक निरीक्षण भी दिया गया था। ठीक है, तो हाई कोर्ट का जो निरीक्षण वाला क्षेत्राधिकार, ये मेरे हिसाब से हमने माना है कि निरीक्षण क्षेत्राधिकार जो है होगा। ठीक है, और एक एक्स्ट्रा था कि भारतीय महाद्वीप में जो है भारत का जो फर्स्ट जो है पुरापाषाण काल का स्थल कौन है, भारत का प्रथम पुरापाषाण, तो इसको हमने दैमाबाद मार के हराया। इसका ऑप्शन में सोहन घाटी भी दिया हुआ था, जो कि ये भारत से बाहर है, तो ये इसको हमने दैमाबाद मारा है। इसके बाद बेलन घाटी भी था, मिर्जापुर भी था, तो इसको हमने दैमाबाद मार के मारा है। उसके बाद जठर रस का पीएच मान पूछा गया था आप लोग से, जिसका मान 7 होता है। एक था कि प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो सबको पता है कि प्रोटीन का पाचन जो है हमारे आमाशय में होता है। ठीक है, सबसे पहले भोजन जो मुख के बाद यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट लार वगैरह का पाचन होता है, उसके बाद आता है सबसे पहले भोजन कहाँ आता है, आमाशय में। आमाशय में जैसे भोजन आता है तो वहाँ से जठर रस निकलती है, तो इसका आमाशय होता है। ठीक है, उसके बाद था कि हाँ, ऊर्जा का पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो सबसे उपयुक्त स्रोत क्या है, तो उसका सूरज हो जाएगा। ठीक है, सूरज उसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोलकाता में। ठीक है, उसके बाद था कि जब आप किसी ऊतक को लेके कैंसर का परीक्षण करते हैं, कैंसर के परीक्षण के लिए किसी ऊतक को लेकर परीक्षण करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, तो बायोप्सी बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग सीटी स्कैन भी बोलते हैं। सीटी स्कैन का मतलब होता है कम्यूटेटेड टोमोग्राफी, ऐसे करके होता है, जो कि गलत जवाब है। ठीक है, और प्रोटीन का हो ही गया, सूर्य का स्तोप हो गया। हाँ, एक था कि सरसों का अनुसंधान केंद्र कहाँ था, तो सरसों को सबसे ज़्यादा और राजस्थान में होता है, इसीलिए उसका अनुसंधान केंद्र भी कहाँ होगा, राजस्थान में ही होगा। ठीक है, मैथ का भी क्वेश्चन टोटल हम लोग करने वाले हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन था आपका, एक क्वेश्चन था कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार किसके द्वारा किया गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रामदास के द्वारा। ठीक है, और एक क्वेश्चन था, हाँ, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और एक था कि कांवरताल झील कहाँ पर है। ठीक है, कांवरताल झील जो है बिहार में स्थित है, कांवरताल झील। ठीक है, और एक क्वेश्चन था मनोज दास किस चीज से, मनोज दास को पद्म भूषण दिया गया, मनोज दास को किस चीज से संबंधित है। ठीक है, तो इसको हमने राजनीति से शायद मारा है, राजनीति से मारा है। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ पर था, और भी क्वेश्चन है, लगभग में इतने सारे क्वेश्चन हमारे पास मिले हैं, और शायद ये 100 क्वेश्चन तो हो ही गया होगा। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, सर्वाधिक हो गया, कुरापट वाला हो ही गया। हाँ, एक था कि भारत में जो शीत ऋतु में वर्षा होता है, तो भारत से जस्ट पहले ये पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से नमी प्राप्त करती है, कहाँ से आर्द्रता प्राप्त करती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा। 2 चीज था, अरब सागर था, अरब सागर था, और कैस्पियन सागर था। तो अरब सागर छोटा हो जाता है, ठीक है, इसीलिए इसका सही जवाब जो है कैस्पियन सागर थोड़ा सा बड़ा है, वहां से ज्यादा अधिक मात्रा में नमी को प्राप्त करता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कैस्पियन सागर हो जाएगा। ठीक है, और हुंड्रू जलप्रपात हो गया, और मगध वाला तो हो ही गया, सल्फर हो गया है, पश्चिमी विक्षोभ हो ही गया है। हाँ, एक क्वेश्चन था कि गोल्डन स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 किसको दिया गया, गोल्डन स्मार्ट सिटी अवार्ड किसको दिया गया 2021 में, तो इसका हमने 2020 में, इसका सही जवाब जो है सिंगापुर हमने लगा के आए हैं। एक था कि गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसको दिया गया है, तो ये टाटा को दिया गया है। ठीक है, टाटा इसको लगा के आए हुए हैं। और DRDO वाला हो ही गया, अवशिष्ट शक्ति वाला हो ही गया, और यही सब क्वेश्चन था दोस्तों। मैथ का क्वेश्चन हम निश्चित रूप से करेंगे आप लोग के साथ डिस्कशन। ठीक है, और लगभग में हमको लगता है कि ठीक ठाक से, हाँ, सरसों वाला भी हो ही गया है। तो यही मतलब यहाँ पर यही सारे के सारे क्वेश्चन है, और इन्हीं सारे क्वेश्चनों के साथ अब हम अपने वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। और बहुत ही जल्द इसका आप यदि बोलेंगे तो PDF, नहीं तो इसी पे हम लोग डन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर हम लोग जो है बात करेंगे निश्चित रूप से एक नेक्स्ट स्टेप के साथ। अब लोग तैयारी करते हैं मिला जुला के एग्जाम। मेरा भी अब बहुत सारे लोग का इच्छा है कि सर आपका एग्जाम कैसा गया, तो मिला जुला के मेरा भी ठीक ठाक गया है। और करंट थोड़ा सा सभी लोगों को परेशान किया है, हमने एग्जाम से 10 दिन 15 दिन पहले जो है करंट देखना पढ़ना छोड़ दिया था। और यही सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोगों में फ्रस्ट्रेशन भी है, और इसको कटअप को लेके भी हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल इतना ही, ये सारे क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, और निश्चित रूप से मैथ का हम डिस्कशन करेंगे।